नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 यानी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 राजस्थान पुलिस विभाग के द्वारा एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत कांस्टेबल टेलीकॉम ऑपरेटर और कांस्टेबल ड्राइवर के पदों के लिए ऑनलाइन मोड में योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। आवेदन शुरू हो जाएंगे 28 अप्रैल 2025 से। टोटल वैकेंसी हैं इसके अंतर्गत 1469। वीडियो के दौरान आपको डिटेल जानकारी उपलब्ध कराएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, फीस, सिलेक्शन और एग्जाम पैटर्न क्या होगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लें उन सभी कैंडिडेट्स को जिन्हें कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 में आवेदन करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर। यहाँ कांस्टेबल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 पुलिस दूर संचार ऑपरेटर और चालक का जो लिंक है एडवर्टाइजमेंट का, वो यहाँ पर दिया गया है, जिसे यहाँ हम डाउनलोड कर चुके हैं। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन 9 अप्रैल को कांस्टेबल भर्ती विज्ञप्ति परीक्षा 2025। इसके अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट में कांस्टेबल पुलिस दूरसंचार ऑपरेटर और यानी टेलीकॉम ऑपरेटर और चालक ड्राइवर के 1469 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। उन सभी कैंडिडेट से जो समान पात्रता परीक्षा यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 में सफल हो चुके हैं। केवल ऑनलाइन मोड में इन पदों पर ऐसे सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन मोड में राजकाम इन्फ्रो सर्विसेज लिमिटेड RISL द्वारा संचालित ई मित्र कियोस्क और जन सुविधा केंद्र CSC कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से या फिर संबंधित पुलिस विभाग की वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। 28 अप्रैल से 17 मई 2025 के बीच में। इसके लिए आपको 20 दिन का समय दिया जाएगा। आवेदन करते समय अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। 300 रुपये का सुधार शुल्क पेमेंट करके ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के द्वारा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य वाली बात है कि एक आवेदक केवल एक ही जिला या एक यूनिट के लिए आवेदन कर सकता है। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पर जो वेतनमान होगा वो 2 साल की जो प्रोबेशन पीरियड है उसके दौरान फिक्स वेतनमान दिया जाएगा 14,600 रुपये। उसके बाद में 2 साल के बाद में 7वें वेतन आयोग के लेवल 5 के अकॉर्डिंग वेतनमान और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। भर्ती की जो पात्रता की शर्तें हैं, आवेदक भारतीय नागरिक हो, साथ ही नेपाल और भूटान के निर्वासित कैंडिडेट यानी रिफ्यूजी कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। दूसरी कंडीशन है आवेदक को देवनागरी लिपि में हिंदी लिखने का और राजस्थानी संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवेदक ने विधि द्वारा स्थापित बोर्ड किसी भी शिक्षा बोर्ड से भौतिक एवं गणित कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या 12th क्लास आवेदक ने पास की होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है आवेदक के पास में ऐसे कैंडिडेट जो ड्राइवर कांस्टेबल के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके पास में वैलिड LMV और HMV वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 1 जनवरी 2026 तक आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको 1 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए हर हाल में। इन पदों पर जो आयु सीमा होगी, आयु की 1 जनवरी 2026 के आधार पर कैंडिडेट्स की जो आयु है दूरसंचार ऑपरेटर कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल के पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा सभी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 1 जनवरी 2008 के आधार पर फिक्स की जाएगी और अधिकतम आयु सीमा पुरुषों के लिए, सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए आवेदक का जन्म 2 जनवरी 2002 के पहले का नहीं होना चाहिए और महिलाओं के लिए 1997 के पहले का नहीं होना चाहिए। EWS, SC, ST, BC, MBC के लिए पुरुषों का जन्म 1997 के पहले का नहीं होना चाहिए और महिलाओं के लिए 1992 के पहले का नहीं होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि राज्य सरकार के कर्मचारी एवं मृत पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के आश्रित हैं। पुरुषों के लिए
आवेदक का जन्म 1999 के पहले का नहीं होना चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए 1994 के पहले का नहीं होना चाहिए। लेकिन भूतपूर्व सैनिकों के लिए महिला और पुरुष दोनों के लिए कैंडिडेट का जो जन्म है 2 जनवरी 1983 के पहले का नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड की। तो ऊंचाई जो है यहाँ सामान्य क्षेत्र के पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। न्यूनतम सीना जो केवल पुरुषों के लिए ही ये कंडीशन लागू होगी, बिना फुला 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर हो। न्यूनतम वजन ये केवल कंडीशन महिलाओं पर लागू होगी। महिलाओं का वजन कम से कम 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। यहाँ जो न्यूनतम ऊंचाई है उसमें SC ST वर्ग के कैंडिडेट्स ऊंचाई और सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है ये कैसे आयोजित की जाएगी। तो आपको बता दें, कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए एक परीक्षा जो आयोजित होगी वो OMR आधारित होगी, ऑफलाइन मोड में होगी। लिखित परीक्षा 150 अंकों की होगी, चालक और सामान्य कांस्टेबल दोनों के लिए ही। शारीरिक मापदंड PET PST दोनों में ही होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ ही जो दक्षता परीक्षा होगी ड्राइवर के पदों पर लागू होगी। ड्राइविंग टेस्ट और अन्य जो व्हीकल से संबंधित जानकारी है उसका टेस्ट कैंडिडेट्स का लिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने विशेष शिक्षा जैसे NCC, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित डिग्री या डिप्लोमा हासिल किया हुआ है उन्हें 20 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। ये कंडीशन केवल सामान्य पुलिस कांस्टेबल और टेलीकॉम कांस्टेबल के पदों पर लागू होगी। इस तरह से आप देखेंगे जो टोटल मार्किंग होगी सिलेक्शन प्रक्रिया में सामान्य और टेलीकॉम कांस्टेबल के पदों पर 170 अंकों की होगी, जबकि ड्राइवर के पदों पर 180 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा जैसा कि पहले ही बताया हमने OMR आधारित होगी। इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। हर एक अंक प्रश्न सही होने पर 1 अंक दिया जाएगा और गलत होने पर 25% यानी 1/4 मार्क्स यहाँ पर काट लिए जाएंगे। इसलिए बड़ी ही सावधानी से आपको अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिससे कम से कम नेगेटिव मार्किंग का आपको सामना करना पड़े। प्रश्न पत्र जो होगा उसमें 3 भाग होंगे। पहले भाग में तार्किक योग्यता, कंप्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर अपराध और डिजिटल फोरेंसिक पर 80 प्रश्न पूछे जाएंगे 80 अंकों के। दूसरा जो पार्ट होगा इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषयों पर प्रश्न, महिला और बच्चों के अधिकारों, उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जाने वाली सरकारी योजनाएं, संस्थाओं के संबंध में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 अंकों के। परीक्षा का या क्वेश्चन पेपर का जो तीसरा पार्ट होगा C पार्ट, इसमें राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति पर 45 प्रश्न पूछे जाएंगे 45 अंकों के। तो इस तरह से जो परीक्षा होगी 150 प्रश्न होंगे और 150 अंक निर्धारित होंगे। रिटन एग्जामिनेशन में जर्नल कैंडिडेट, EWS, BC MBC को 40% मार्क्स लाने होंगे और SC ST कैंडिडेट्स को 36% मार्क्स लाने होंगे, तभी उन्हें परीक्षा में सफल घोषित किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों को 5% का रिलैक्सेशन और दिया जाएगा, यानी उनको 31% मार्क्स लाने होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे 5 गुना कैंडिडेट्स को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, कैटेगरी वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे भी उन्होंने अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म में जानकारी सबमिट कराई है। तो यहाँ जो PET PST को क्वालिफाई कर लेंगे उनका राजकीय शिक्षक के द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने के लिए शारीरिक रूप से वो योग्य हैं ऐसा प्रमाण पत्र राजकीय शिक्षक, पूर्व राजकीय शिक्षक से उपलब्ध कराना होगा जब आप शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने जाएंगे। तो ये सर्टिफिकेट आपको अपने साथ लेकर जाना होगा। शारीरिक दक्षता में यानी जो PET होगी इसके अंतर्गत दूर संचार कांस्टेबल, ऑपरेटर और चालक दोनों ही पदों पर
25 मिनट में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को पुरुषों के लिए पूरा करना है और महिला 35 मिनट में और भूतपूर्व सैनिक 30 मिनट में इस दूरी को दौड़ना होगा। ये जो दौड़ है इसमें केवल एक ही चांस आपको दिया जाएगा। अगर आप दिए गए निर्धारित समय में 5 किलोमीटर की दौड़ को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि पीईटी यानी जो दौड़ है 5 किलोमीटर की उसमें सफल हो जाते हैं, उन्हें शारीरिक मापतौल या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट पीईटी या पीएसटी में माफ़ कीजिए केवल पीएसटी में शारीरिक मापतौल परीक्षा में असफल हो जाता है तो ऐसे सभी कैंडिडेट 500 रुपये का निर्धारित शुल्क जमा करवाकर उसी दिन अपनी अपील कर सकते हैं कि उन्हें दोबारा से पीएसटी के लिए बुलाया जाए। ऐसे सभी कैंडिडेट जो पीईटी पीएसटी को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें दक्षता परीक्षा प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि केवल यहाँ ड्राइवर के पदों पर लागू होगी। ये 30 अंकों की परीक्षा होगी दक्षता परीक्षा। इसमें जर्नल ईडब्ल्यूएस बीसीएमबीसी को 30% मार्क्स लाने होंगे, जबकि एससी एसटी वर्ग के कैंडिडेट्स को 36% मार्क्स लाने होंगे और जर्नल वर्ग के कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स लाने होंगे। इसके साथ ही बीसीएमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट को भी 40% मार्क्स लाने पर ही पास किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो दक्षता परीक्षा होगी उसके जो अंक हैं ड्राइवर के कंडीशन में उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा और उसके आधार पर कैटेगरी वाइज ड्राइवर कांस्टेबल के लिए मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास विशेष योग्यता से संबंधित डिग्री या सर्टिफिकेट हैं जो कि अधिकतम 10 अंक इसके लिए 20 अंक इसके लिए दिए जाएंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट वालों को 10 अंक, बी वालों को 8 और ए वालों को 6 अंक मिलेंगे। होमगार्ड से संबंधित 3 वर्ष की निरंतर सेवा करने वालों को 10 अंक, 2 वर्ष के लिए 8 और 1 वर्ष के लिए 6 अंक दिए जाएंगे। पुलिस विभाग से संबंधित डिग्री या डिप्लोमा धारकों को ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर अपराध, डेटा विज्ञान, डिजिटल फोरेंसिक में एमटेक, एमएससी या अन्य कोई योग्यता हासिल की है तो 10 अंक मिलेंगे अतिरिक्त। कानून द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध, डेटा विज्ञान और डिजिटल फोरेंसिक में अगर बैचलर डिग्री बीएससी या बीटेक की है तो 8 अंक दिए जाएंगे। इसी तरह डिप्लोमा धारकों को 6 अंक दिए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें यहाँ जो ऊपर विशेष योग्यता से संबंधित है केवल 2 ही विषयों में आपके अंकों को टोटल माना जाएगा या अंकों को शामिल किया जाएगा। चयन सूची जो होगी फाइनल चयन सूची लिखित परीक्षा, विशेष योग्यता और ट्रेड टेस्ट में यानी जो दक्षता परीक्षा है उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर कैटेगरी वाइज जारी की जाएगी। ऐसे सभी कैंडिडेट जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बनाएंगे उनको स्वास्थ्य परीक्षण राजकीय मेडिकल बोर्ड के द्वारा कराया जाएगा। ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको ज्वाइनिंग दी जाएगी उनका चरित्र प्रमाण पत्र यानी चरित्र सत्यापन और प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा पुलिस विभाग राजस्थान के द्वारा। शारीरिक मापदोल और के समय आपको मूल यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लानी होगी। अपने सभी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है, उसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं पीईटी पीएसटी के दौरान। तो यहाँ इस तरह से आप देखेंगे कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 राजस्थान पुलिस के अंतर्गत आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे इन पदों पर 28 अप्रैल से और आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 17 मई 2025 तक। तो आवेदन कैसे करना है? सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराते समय नए कैंडिडेट्स को सामान्य, क्रीमी लेयर,
BC-MBC और EWS वर्ग के कैंडिडेट और राजस्थान के बाहर के सभी वर्गों के कैंडिडेट को 600 रुपये, जबकि राजस्थान के मूल निवासी SC, ST, BC-MBC, EWS के लिए 400 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। इन पदों पर आपको बता दें, क्योंकि इन पदों पर केवल वो ही कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 को पास आउट किया हुआ है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट को दोबारा से वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेस सबमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन पदों पर आवेदन 28 अप्रैल से आप कर पाएंगे emitra.rajasthan.gov.in पर जाकर, या आप इसके अलावा sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म और फीस को सबमिट करा सकते हैं। अंतिम तिथि 17 मई 2025 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, आपकी काम की भी साबित होगी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप इन पदों पर आवेदन नहीं कर रहे हैं तो आपने जानने वालों में, दोस्तों में इन पदों के लिए जो इस वीडियो का लिंक है उसको ज़रूर शेयर कर सकते हैं, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक सूचना पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सकें। तो परहेज ना करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने जानने वालों में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।